क्वेश्चन संख्या 6 है और एक्सरसाइज वही है 4.2। क्वेश्चन है 13-13/14 एवं 2/7 के योगफल को, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या करना है, योगफल को 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल से विभाजित कीजिए। यही प्रश्न है। चलिए हम लोग प्रश्न तो पढ़ लिए। तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ दिया हुआ है ना उसको आगे से हम लोग करते हुए जाते हैं। क्या बोला है, योगफल। तो योगफल निकालिए। अब मान लीजिए योगफल निकाल दिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ करना है इसलिए ब्रैकेट में हमको डालना जरूरी पड़ता है। अब बोला है इसमें कि इसका जो गुणनफल है उसको विभाजित कीजिए। यहाँ विभाजित का सिंबल दे दिए। अब इसका गुणनफल है 3/4, गुणनफल है 16/15, यही ना है। ठीक हो गया। यही प्रश्न मेरा, ये इस 6 नंबर प्रश्न को पढ़ने के बाद से ये प्रश्न आपको बना लेना है। बना लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर जोड़ है, योगफल में जोड़ होता है। तो क्या हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पर 7 है, ये 14 है और यहाँ 7 है। तो दोनों का लॉसर जब हम लोग निकालेंगे ना, तो मैंने दोनों का लॉसर निकालेंगे तो हम लोग का 14 ही आता है। क्योंकि हम कितना बार निकालेंगे, बहुत बार से शुरू से ही समझाते हुए आ रहे हैं लॉसर निकालने के लिए। तो इसलिए लॉसर आप अपने से निकालने सीख गए होंगे। 14 हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं कि ये 14 जो निकला ना, तो इस संख्या से भाग देते हैं इसको। तो 14 से 14 को भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो 1 को 13 से गुना करेंगे तो -13 ही होगा। प्लस का सिंबल दे दिए। अब यहाँ है 7, फिर इस तरह से यहाँ पर हम लोग 114 लिखते हैं और यहाँ 7 से भाग देते हैं। नीचे वाला से भाग होता है, जो शेषफल होता है उससे ऊपर से गुना हो जाता है। तो 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। अब यहाँ 2 जो बचा, इस 2 को इस 2 से गुना कीजिए। तो 2 दूनी कितना होता है, 4। यहाँ लिख दीजिए आप 4 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अभी डिवाइड का सिंबल रहने दीजिए, इसको अभी कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अब यहाँ देखिए ये कटेगा, कोई कटिए। 3×5 = 15 होता है और 4×4 = 16 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा, यहाँ निकल के आ गया आपका 4 और 5, कहीं कुछ नहीं है ना। चलिए 4 और 5 आ गया। अब हम इस ब्रैकेट से बाहर इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप मान लीजिए 13 रुपया है, ठीक है, और 4 रुपया है, प्लस 4 रुपया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अधिकतर इसको समझते हैं इस एक चीज से, मतलब दैनिक जीवन का जो हम लोग का लाइफ में जो घटना घटता है ना, उसके अनुसार समझते हैं। तब आपको आज समझ जाने के बाद आपको कभी भी गलती यह नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 13 रुपया है, यही ना है, और प्लस 4 रुपया है, या यही लिख देते हैं प्लस 4 रुपया, यही है। हम लोग को बराबर यहाँ लिखना है। तो हम लोग का यहाँ पर आगे माइनस और पीछे प्लस देख के हम लोग को माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसे करे क्या। तो हमेशा आप याद रखिए कि एक हम लोग जो दुकान में जो कोई सामान लेते हैं ना, खाने पीने वाला सामान, तो एक बही खाता होता है। उसमें दुकानदार क्या करता है, वो लिखता है कि आप कितना लिए। यहाँ पर एक बही खाता होता है, उसमें लिखता है कि आप उधार कितना ले लिए, ठीक है, उधार कितना लिए, नगद कितना लिए, यही करता है ना दुकान में। आप लोग तो राशन तो खाते ही हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, महीने का हिसाब होता है और हम लोग का लिख लेता है खाते में कितना सामान लाए। तो आप सोचिए जब दुकानदार लिखता है ना, तो ये माइनस वाला लिखता है, ठीक है, माइनस वाला लिखता है। यानी ये हमें यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ हमसे पाएगा वो 13 रुपया दुकानदार हमसे पाएगा, और हमारा पॉकेट में कितना है, ये 4 रुपया है, ठीक है। तो 4 रुपया हम लोग लेके पॉकेट में दुकान चले गए, यहाँ पर ये पा रहा 13 रुपया। तो 4 रुपया इसको हम यहाँ लाके दे दिए, इसको 4 रुपया जो है लाकर यहाँ पर भर दिए। तो क्या इसका हिसाब क्लियर हो गया? नहीं। 4 रुपया क्या करेगा, वह 4 रुपया 13 रुपया है, 4 रुपया को माइनस कर देगा। अब माइनस करने के बाद बोलेगा कि जो है 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 9 रुपया फिर माइनस रहा आपका। 4 रुपया तो दिए, ठीक बात है, लेकिन फिर जो है -9 रुपया आपको और देना है, तब आपका हिसाब क्लियर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर जो आपको अभी समझाए, ये चीज वही है। सब में यही आपको सोचना है। 13 रुपया दुकान में पाता हमसे, 4 रुपया मेरे पॉकेट में था, उसको निकाल के दे दिए, तो फिर भी तो 9 रुपया पा रहा है वो। तो यहाँ 9 रुपया पा रहा है, माइनस हुआ, ठीक है, 14 लिख दिया। समझ में आ गया।
अब इसको हम लोग पहले वीडियो में भी हम सिखाए थे कि देखिए अगर यदि ये पर जहां पर जब भाग का चिन्ह रहता है, ठीक है, भाग का यहाँ चिन्ह है, तो दायां साइड वाला देखिए हम लोग बायां हाथ ये है, ये दायां है, तो ये बायां हाथ है, तो हम लोग दायां हाथ जो है यहाँ पर ये संख्या को क्या होगा, उलट जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको गुणा में बदल देते हैं और ये है 5 बटे क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब देखिए ये कोई कटेगा, अब कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो मत काटिए। तो 9 को 5 से पढ़ेंगे तो 9 5 45 होता है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, और 14 चौक 56 होता है, लिख दिए। अब आपका ये आंसर निकल कर आ गया। अब इसमें समझने में आपको किसी तरह का समस्या तो नहीं है। अगर किसी तरह का समस्या हमको समझाने में यदि कोई त्रुटि है तो आप हमको कमेंट कर बता देंगे कि कहां पर हमारा त्रुटि हो रहा है, फिर से आपको हम कोशिश करेंगे समझाने का। हम लोग आते हैं हम 7 नंबर में, ठीक है, 7 नंबर में आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या 8/7 एवं 2/21 के योगफल को इनके अंतर से विभाजित कीजिए, ठीक है। 7 में बोला है कि परमेय संख्या 8/7 एवं 2/21, ठीक है, के योगफल को इनके अंतर से इनके अंतर से विभाजित कीजिए, चलिए अब यहां पर हम लोग बताते हैं। जैसे यहां पर बोला है योगफल, तो सबसे पहले योगफल को ही योगफल लिखिए, 7 जोड़ 2/21 कर दिए। बोला है विभाजित कीजिए, किससे कीजिए, इसका जो है फिर इसका अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो 8/7 माइनस 2/21 को अंतर को विभाजित कीजिए। यह क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। अब यहां पर देखिए फिर उसी तरह से करेंगे। अब ये 7 और 21 का जो हम लेंगे एलसीएम तो 21 ही होगा। इसको इससे भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा, 7 21 होता है, और 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 8 24 होता है, जोड़ दिए। 21 को 21 के भाग दे दिए तो कितना हुआ, 2 ही हुआ। 1 हुआ, 1 से 2 को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना, यहाँ पर इसका भी कितना होगा, 21 ही होगा। इसको 7 से भाग देंगे 3 होगा, ये 24 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पर कितना, यहाँ 2 हो जाएगा, दोनों सेम है। चलिए अब दोनों को जोड़ देते हैं, 26 हो गया, 26/21, ठीक है। यहाँ अभी भी भाग कर दीजिए, सिंबल दीजिए, और यहाँ पर घटा देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 22/21। तो आपको क्या सिखाए थे कि जो नीचे वाला संख्या जो भाग रहता है तो आपको गुना में बदल देना है, और ये कर देना है, जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 21 गुना में बदल दिए और 21 ऊपर कर दिए और नीचे 22 कर दिए, ठीक है। नीचे कितना है, 22 लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये 21 और ये 21 कट गया। अब यहाँ पर देखिए 11 दूना कितना होता है, 22, और 13 दूना कितना होता है, 26। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया, 13/11 आंसर। 7 नंबर भी हो गया। चलिए अब हम लोग 8 नंबर को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 1/2 एवं -1/2 के बीच 5 परमेय संख्या निकालिए। 5 परमेय संख्या निकालिए, ठीक है। तो इसके बीच में कितना संख्या बोला है निकालने के लिए, 5 बोला है ना, 5 आपको निकालने के लिए।
तो आपको उस सब चैप्टर में भी हम बहुत नियम बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बनाएंगे, उतना नियम नहीं जाएंगे। इसको हमको हर को बराबर करना, हर तो पहले से ही बराबर है, तो पहले से बराबर है तो हम क्या करेंगे तब, तो हम लोग उस पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें जब हर बराबर था हम 4 से 5 से 6 से कितना से भी गुना कीजिए, दोनों को हर बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग वहां से 5 से गुना किए थे, 5 से गुना किए तो कितना हो गया आपका, 5 1 5 हुआ और 5 दूनी 10 हो गया ना, 10 5/10। और किसके बीच है, एवं है तो एवं लिखिए आप, चलिए एवं इसको भी गुना करते हैं, -1/2 है, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना निकल के आ गया आपका, आ गया -5 और 10 आया ना आपका। तो यहां लिखिए आप 5 और 5/10 और यहां पर लिखिए -5/10, ठीक है। तो ये तो आपका कितना संख्या हो जाएगा, अब सब में 5 बोला है तो 1 2 3 4 5 ही लिख दीजिए, 5 आपको जो लिखना है। तो यहाँ पर आप नीचे तो 10 तो होगा ही, आप ये श्योर जान गए 10 होगा सब में, आप सब में 10 लिख दीजिए, लिख दिए 10। उसके बाद कहीं से यहाँ देखिए यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 तक बोला है, अब 5 से आपको छोटा जाना है, तो 5 से छोटा जाए क्या जाएंगे, 4 जाएंगे, 4 जाएंगे, इसमें 3 जाएंगे, इसमें 2 जाएंगे, इसमें 1 जाएंगे, ठीक है। या माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर 3 ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, माइनस से -4 ले लेते हैं, तो 5 हुआ, 1 2 3 4 5। यही सब संख्या को अगर यदि कट जाता है तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2/5 हो गया है इसको, इस तरह से या इस प्रकार से आंसर आपका, यही आंसर आपका हो गया। ऐसी आंसर ले लीजिए, कटेगा तो काट दीजिए, 5 1 5, ये 2 के 2 और 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ लिखिए 2/5, एक हो गया आपका, दूसरा हो गया 1/5, दूसरा हो गया 1/10, 2 दूना 4 5 -2/5 और ठीक है, बस 1 2 3 4 और 0 तो आएगा ही, 0 भी आएगा, और संख्या नहीं लिखे हैं, इतना संख्या आपका ये परमेय संख्या के बीच में इतना परमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग जो है अब किस में करते हैं, अब हम लोग 9 नंबर में बनाते हैं, ठीक है। 9 नंबर का भी हम लोग बना लेंगे अभी। नौ में प्रश्न 1 में है -7 15, ठीक है, जोड़ 0। तो इसमें एक प्रश्न बोला है कि प्रश्न देखिए, प्रश्न आपको हम दिखा लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न 10 में देखिए, बोला हल कर प्राप्त परमेय संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना दूर आप समझ गए। हल कर व्युत्क्रम जो है आपको ज्ञात करना है। इतना करना आपको, पहले हल करना है, हल कर लेते हैं। तो 0 को करेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना, जोड़ेंगे तो क्या अंतर होगा। अब बोला है व्युत्क्रम करना है, आपको क्या करना है, बदल देना है 15/7, ठीक है। आपका जो है ये आंसर आ गया। पंद्रह बटे 7 क्या होगा आपका, ये आंसर आ गया। तो अब देखिए यहां पर माइनस था ना, माइनस भी लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में जो है पहले प्रश्न को हम लोग लिखने में दिक्कत हो रहा है,
पहले प्रश्न को ही सारा लिख लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर से लिख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न दूसरा है -17 35 जोड़ 0 1 हो गया। 3 नंबर में है आपका -9/4 गुना 5/3 जोड़ 13/2 गुना 10/12 ब्रैकेट बन करते हैं। ये दोनों को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग बना लेते हैं इसको। यहाँ माइनस है, ये यहाँ तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो हम लोग नहीं लिखेंगे। 17/35 है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 0 को तो उतना ही होगा। यहाँ पर माइनस था, ये माइनस ये मतलब कैंसिल आउट। अभी व्युत्क्रम करना है तो व्युत्क्रम करने के लिए हम लोग उलट देना संख्या को। 35/17 आंसर। फिर यहाँ पर है, इसको जो कटेगा काट देते हैं, जो नहीं कटेगा नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए -9/4 गुना 3 3 9 कट गया, ये प्लस है। यहाँ देखिए कटेगा, कोई कटेगा तो काटते हैं। 5 दूना 10 और तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सीधा गुना कीजिए। यहाँ माइनस है तो 5 3 15 4 हो गया। अब यहाँ देखिए कौन है, 13 5 65 हो गया। अब 12। अब ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, लॉसो निकालेंगे तो इसका लॉसो 12 ही होता है। इस संख्या को भाग देते हैं तो 4 से इस 4 को 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 45 15 45 जोड़ 12 12 कट गया, ये 65, ठीक है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर माइनस है, 65 में 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में 5 गया तो ये 0 और 6 में 4 गया 2, उसके बाद नीचे 12। माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस से बड़ा संख्या 65 है। अब इसको कटा दीजिए, जो कटेगा या यही आंसर आपका हो गया। आपका जो है आंसर वही है, या काट के आंसर निकाल देते हैं। अब यहाँ देखते हैं, काटते हैं तो 5 3 कितना से 4 4 5 6 20 होता है और 4 3 12 होता है, यानी कितना हो गया 5/3 5/3 हो गया। अब इसको व्युत्क्रम कर देना है तो 3/5 आपका आंसर। ये 5 है। ये 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये 1/2 है, गुना है 20/3 माइनस 1/2 भागा 1/3, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कटाने का, छोटा करने का, ठीक है। छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कट गया, 10 में कट गया ये। अब यहाँ पर है, यहाँ 1/2 है। अब इसको पलट दिए, कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या हो गया 10/3 माइनस ये 3/2 हो गया।
3 और इसका लॉस निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, दोनों अलग अलग संख्या है। जब अलग अलग संख्या जब रहता है ना तो एलसीएम हम लोग नहीं निकालते हैं, इसको सिर्फ गुना कर देते हैं दोनों को। 6 हो गया। तो अब और एक इसमें आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए 6 हो गया, जब इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा, इसको भाग देंगे तो ये वाला आएगा। इससे भाग दे रहे हैं तो ये वाला आएगा, भाग देने की जरूरत नहीं, हमको तुरंत जान गए हैं। 2 आया, 2 को गुना करेंगे 10 से तो 20 होता है। अब फिर इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा, इसको गुना करेंगे 3 से, 3 दिया 9 हो गया। तो अब यहाँ देखिए घटा दीजिए इसको, 20 में से यहाँ 20 में 9 चला गया, कितना बचा? तो 11 बचा, आइए 6 हो गया, है ना, 11/6। तो बोला है क्या? व्युत्क्रम करने के लिए, आपको बदलने के लिए बोला है, तो बदलने के 6/11 आंसर। अब और एक अंतिम प्रश्न है, ये 9 का 5 नंबर, 3/11 प्लस है 5/6 ब्रैकेट बंद माइनस 5/33, उसके बाद गुना है 3/5, 3/5, ठीक है। अब यहाँ हम लोग करते हैं, तो यहाँ तो यहाँ वाला जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 11 छक 66 हो जाता है। दोनों अलग अलग संख्या है, आपको गुना करने वाला समझा दिए थे अभी। 66 हो गया, इसको 11 से भाग देंगे 6 आएगा, और 6 को गुना 3 से करेंगे 6 18 होता है, इसको भाग देंगे 11, 11 × 5 = 55। बंद कर दीजिए, इसको माइनस कीजिए। देखिए यहाँ पर ये कटेगा, देखिए एक बार और उतार लेते हैं, यहाँ पर 3 और गुना है 3 और 5, ठीक है, 11 × 3 = 33, ठीक है, 5 5 का चिल आउट हो गया। तो हमारा यहाँ क्या बच गया? 18 जिसको जोड़ लेंगे, 18 55 18 कितना होता है? 8 और 5, 8 5 13, 3 हाथ में 1 5 और 1 6 और हाथ में 1 था 7, ठीक है, दोनों को जोड़ लिए, माइनस कर दिए, ठीक है, माइनस कर दिए। अब यहाँ क्या बचा? ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 11 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका जो एलसीएम 66, फिर भी 66 होगा, ठीक है। अब इसको संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा? वही 1 होगा, 1 को गुना करें उतना ही होगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर भाग देंगे तो 6 होगा, 1 से 66 होता है, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 हो, यहाँ हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे? अब 73 में 6 जाएगा, देखिए माइनस इस तरह करते हैं, 73 हुआ, 6 माइनस कर देंगे, ठीक, 6 माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर 13 हो गया, 13 में 6 जाएगा, 7 6 13 होता है, यहाँ पर ये बच गया, ये 6 हुआ, 6 का 6 67 हो गया। तो यहाँ लिखिए 67/66 हो गया। आपको बोला है कि संख्या को व्युत्क्रम भी कीजिए, पहले हल कीजिए, सरल कीजिए, सरल करने के बाद क्या है? व्युत्क्रम मैंने उल्टा करना है, 66/67 लिख दीजिए, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आपका, हम लोग 10 नंबर बनाएंगे। प्रश्न संख्या हम लोग 10 बनाएंगे। दस में प्रश्न, यहाँ प्रश्न बोल रहा है, देखिए 2 परमेय संख्या का गुणनफल, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं तब हमको सुविधा होगा। प्रश्न है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल 15/-28 है, ठीक है। उसमें से एक संख्या -15/7 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या बोला गया है, दो संख्या का गुणनफल जो है 15/-28 है, ठीक है, पहला संख्या। तो हम लोग लिख देते हैं दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल लिख लीजिए। गुणनफल कितना है? 15 और -28, ठीक है। एक संख्या
एक संख्या आपका है, एक संख्या कितना है, एक संख्या आपका -15/7। दूसरा संख्या, दूसरा संख्या नहीं मालूम है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। इतना लिख लिया आप। उसके बाद लिखिए यहाँ पर चूंकि लिखिए, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल लिखिए, यहाँ तो हटेगा नहीं, यहाँ लिखिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, एक संख्या गुना दूसरा संख्या, दूसरा संख्या, यही होता है एक संख्या का दूसरा। तो हमारा जो है यहाँ पर जो है दो संख्या कितना है, 15/-28 हो गया। पहला हमारा एक संख्या है, एक संख्या आपको यहाँ दिया हुआ है -15/7, गुना कीजिए। दूसरा संख्या नहीं है, तो जिसका नहीं रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको x लिख देते हैं, ठीक है। जो नहीं रहता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं। हम लोग अब ऊपर बनाते हैं, देखिए यहाँ अब आ गया है। तो देखिए बराबर यहाँ पर है, तो x के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ हो गया। तो यहाँ पर 15-28, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 माइनस यहाँ पर है, इसके साथ है, यहाँ पर नहीं है। 15 यहाँ पर माइनस है, इसके साथ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है यानी, तो इस साइड आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर उसका माइनस रहेगा ही, ठीक है। बराबर हो गया आपका x, ठीक, समझ रहे बात को। अब यहाँ पर देखिए दोनों का लघुत्तम निकालिए, एलसीएम। तो 28 होगा, लिख दीजिए 28 लिखने के बाद जो है इसको भाग देते हैं 28 को 28 से, तो एक आता है 15 हुआ, माइनस दे दीजिए। इसको भाग देंगे 4 हुआ, 7 चौक 28, 4 और 4 को गुना 4 को गुना करेंगे 15 से, तो 15 चौक 60 होता है ना, 60 लिख दिए। इसके साथ माइनस था इसलिए माइनस हम लिख दिए। यहाँ x निकल रहा है मेरा, x का वैल्यू निकल रहा है। आप देखिए हम लोग जब यहाँ पर एक दोनों को यहाँ से बाहर से अंदर से जब बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से ना, तो गुना हो जाता चिन्ह। तो 15 जोड़ 60 माइनस 28 बराबर ये x हो गया, ठीक है। इतना देर में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहां लिखने के बाद जो है संख्या क्वेश्चन उतार लिए, संख्या लिख लिए। अब हम लोग लिखते हैं एक संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर कितना है, 15 बटा कितना है, -28, ठीक है। तो हमारा ये पहला संख्या कितना है, पहला संख्या को हम लोग लिख लेंगे। तो पहला संख्या है आपका -15/7 है ना। दूसरा संख्या दिया है, नहीं दिया है, तो दूसरा संख्या नहीं दिया तो हम दूसरे संख्या को लिख देते हैं, दूसरा संख्या, ठीक है। संख्या को छोटा रूप में लिख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर 15 को -28 से लिख लिए। तो आप जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है, इसके साथ क्या चीज़ का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो बराबर से उस साइड जाता है, क्या होता है, भाग का चिन्ह होता है। ये तो हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं। तो यहाँ लिखिए पहले दूसरा संख्या, ठीक है, दूसरा संख्या बराबर होता है, पहले इसको लिख लीजिए 15 - 28, ठीक है। और यहाँ भाग दीजिए, क्योंकि गुना जाएगा उधर क्या होगा, भाग में बदल गया, ठीक है।
चिन्ह जो है यहाँ का ये चिन्ह जिसके साथ है इसलिए नहीं बदलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब नीचे आइए, नीचे में करते हैं। जब हम लोग, आप पहले भी याद होगा आपको, नीचे वाला जो संख्या जब हम लोग गुना में बदलते हैं तो पलट जाता है, पलटता है ना आपका, पलट जाता है। चलिए पलट जाता है। अब देखिए ये 15 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये कट गया, 7 चौक 28 आया ना। तो अब यहाँ पर देखिए कितना, ये माइनस दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका हो गया 1/4 आंसर, ठीक है। 1/4 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया कितना, 10 नंबर का। हम लोग जो है कौन सा बनाएंगे, 11 नंबर को बनाते, ठीक है। 11 नंबर यहाँ लिखिए, 11 नंबर है कि -5/7 में क्या जोड़ें ताकि 2/3 प्राप्त हो। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे। दो संख्या में जोड़ा है, ये पहला संख्या यहाँ पर 5 है, लिख दिए, जोड़ है ना। अब क्या जुड़ेगा नहीं मालूम है, x लिख देते हैं, बराबर करते हैं 2/3, ठीक है। जिसको मालूम नहीं है ये संख्या है, इसमें क्या जुड़ेंगे, तो यहाँ पर x लिख दिए, हमको मालूम ही नहीं तो कहाँ से क्या लिखेंगे, नहीं मालूम है इसलिए लिख दिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है करते हैं, जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ में कैसा संबंध है, जोड़ का संबंध है, तो बराबर से उधर जाएगा तो क्या होगा, घटा का संबंध हो जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा लाइन में करते हैं। अब दोनों का देखिए एलसीएम है, 21 ले लीजिए, क्योंकि नहीं जाएगा, दोनों गुना करें 21 हो गया, इससे भाग देंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 7 को गुना करेंगे 2 बार तो 14 हुआ, ठीक है। आइए 7 से भाग 3 हुआ, 3 को 5 से गुना 15 हुआ, माइनस वहाँ था लिख दिया माइनस को। अब x बराबर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 14 गुना, दोनों गुना हो जाएगा, प्लस 15/21। तो फिर अब कितना हो गया, x बराबर क्या हो गया, तो 29/21 आंसर, ठीक है। आंसर कितना निकल के आएगा, 29/21 आपका ये आंसर आपका आ गया। अब हम लोग जो है 12 नंबर बनाएंगे। बारह नंबर देख लेते प्रश्न क्या है। ग्यारह और 12 दोनों एक ही तरह का है। इसमें बोला कि -3 5 में क्या घटाएं, ठीक है, घटाया जाए कि कितना हो जाएगा, जाए कि 14/15। इस प्रश्न में देखिए कि -3/5 में क्या घटाया जाए कि 14/15 हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न फिर लिख लीजिए उसको, 3/5 है, क्या घटाएंगे, घटाए का हमको मालूम नहीं है, ऐसे लिख दिए और 14/15 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से करते हैं इसको यहाँ पर भी, पहले बार में इसलिए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ एरो का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ करने के बाद देखिए x है, माइनस रहने देते हैं, उस साइड जाएगा 14/15, यहाँ है ये घटा में आ गया -3/5, ठीक है। -x बराबर हो जाएगा, दोनों का लघु लॉस निकालेंगे तो कितना होगा, 15 ही होगा। 15 को 15 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को गुना करेंगे 14 से 14 होगा। अब यहाँ 5 को कितना होगा, 3 में यहाँ गुना करेंगे 9 होगा, 5 या 15, 3 या 9, ठीक है। अब फिर दूसरा करते हैं, -x बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पर फिर देखिए 14 + 9, ठीक है, 14 + 9/15 यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ देखिए -x बराबर हो गया आपका
कितना 14 और 9 21 होता है, 21/15, ठीक ना। तो 21/15 आपका आ गया 8 20 21, ठीक है। 21/15 ये आया। तो 21/15 आ गया आपका इसमें। तो इसमें करना आपको क्या है, सॉरी ये हमला जोड़ में गलती हो गया यहाँ पर, ठीक है, जोड़ गलती हो गया। मैं यहाँ हो गया आपका -x बराबर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, सॉरी 23/15 है ना। तो 23/15 हो गया। तो x बराबर आपका हो गया -23/15 आंसर। x में इधर माइनस है ना, तो ये माइनस उधर रहेगा तो उधर भी उसका वैल्यू भी माइनस में हो जाएगा। अब और एक संख्या है उसको भी हम लोग बना लेते हैं। प्रश्न है कि 2.1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य निकालिए। तो जो जैसे हमसे लिखते हैं, चूंकि 2.1/2 मीटर कपड़े का मूल्य, ठीक है, मूल्य कितना है, बराबर 50 रुपया है। इसीलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या हो गया आपका 50 भागा हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। इसीलिए फिर यहाँ बोलेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, 15 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा बराबर, ये तो आपका होगा ही ये पहले, उसके बाद क्या होगा 50 भागा 2.1/2 गुना आपका 15, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का देखिए, आपका सबसे पहले आपको इस बात को जानिए कि एक का आपको नहीं दिया है। 1 मीटर का कपड़ा का दाम होता है मालूम नहीं है। 1 मीटर कपड़ा का यदि हमको मालूम हो जाता है 50 रुपया है, तो 15 का गुना करके हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन एक को निकालने के लिए हम लोग को पहले इस प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ प्रश्न में जब आ गया तो इसको सीधा से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। इसको इस तरह से अगर तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कीजिए, फिर यहाँ लिखिए 15। अब यहाँ फिर कीजिए 50, बदल दीजिए इसको 5 गुना यहाँ 15, ब्रैकेट में अभी भी इसको लाखिए 10 × 5 = 50 आ गया। तो यहाँ हो गया 20 गुना 15, तो 20 गुना 15 होता है 300 होता है, 300 रुपया आपका आंसर, ठीक है। आपका जो आंसर हो गया 300 रुपया आपका आंसर आ गया। हम लोग प्रश्न 14 का बनाएंगे। 14 प्रश्न में है रेशमा को 2/3 किलोमीटर दूरी अपनी साइकिल से तय करने में 40 मिनट लगता है। यानी सोचिए 2/3 किलोमीटर दूरी जो है साइकिल से तय करने में 40 मिनट लगता है, ठीक है। उसी चाल से 7/3 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। आपको इतना किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो दिया नहीं है जो गुना करके आप निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है 1 किलोमीटर का निकालना पड़ेगा, तब हम लोग जो है ज़्यादा किलोमीटर का निकाल पाएंगे। तो हम लोग को कैसे लिखना है, यहाँ लिखिए, चूंकि कितना किलोमीटर है, हाँ 2/3 किलोमीटर दूरी
तय करने में 40 मिनट लगता है, लगता है, लिख दिए। ठीक है, अब है आप लिखिए 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो 40 भागा उसके बाद 2/3 मिनट लगता है। ठीक है, हो गया। अब वहाँ दिया है, कितना दिया है यहाँ पर देखिए, दिया है यहाँ पर 7/3। ठीक है, तो यह 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है, तो यहाँ लिखिए, इसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको। गुना 7/3 किलोमीटर लिख दी। ठीक है, अब आपका यहाँ पर निकल के आ गया है। अब हम लोग यहाँ बना, इसके बाद हम लोग करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर भाग दिया है, तो भाग हम लोग क्या करें, 40 से है यहाँ पर, तो 40 को गुना में बदल देंगे भाग का यहाँ और उलट देंगे। ठीक है, उसके बाद गुना करेंगे 7/3, ठीक ना। उसके बाद यहाँ काट दीजिए 20, 60 हो गया, 20 × 60 गुना 7/3, 3 काट दीजिए, 20 × 60, ठीक है, हाँ 60, तो अब कितना निकल गया, 20 × 7 बराबर कितना निकला आपका, 7 दूना 14, 140 मिनट, 140 मिनट आपका ये आया आंसर। तो 140 मिनट जो आया, तो 140 मिनट तो आंसर नहीं है, अब उसमें तो टाइम हमको पूरा एक्यूरेट टाइम निकालना है। तो देखिए अब हमको 140 मिनट को हम लोग कैसे बदलेंगे, ये देखिए 140 मिनट निकल गया, ठीक है ना, कितना निकला 140 मिनट, 140 मिनट। तो हम लोग अगर इसको 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 140 मिनट को हम लोग भाग देंगे कितना से, 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12, 120, ये 0 आया, यहाँ 4 में 2 गया 2, ठीक। तो अब ये हो गया घंटा, ठीक है, ये आपका घंटा निकल गया, जो शेष बच गया वो है मिनट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 घंटा 20 मिनट, ये आपका आंसर, यहाँ ये मिनट आंसर निकल कर आया। अब हम लोग जो है 15 नंबर को हम लोग करेंगे। देखिए 15 नंबर में बोला है कि देखिए 65 मीटर लंबी रस्सी को 65 मीटर लंबी रस्सी को, ठीक है, रस्सी को 1.3/2 मीटर के बराबर टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है, यहां तक तो समझ गया है। टुकड़ों की कुल संख्या बताइए, टुकड़ों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, टुकड़ों का बताइए।
तो हम लोग का जो है कितना टुकड़ा है, सेंटीमीटर कितना है, 65 है। इसको भाग कर देंगे हम लोग, कितना 12 टुकड़ा में, इतना टुकड़ा में बांटा है, कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को जब भाग कर देंगे तो इसको पहले, इसको मिश्रित संख्या है, इसको बदल देते हैं। तो इसको मिक्स बदल देते हैं, तो बदलने का 2 दूना 2, 2 क्या 2 और 3 2 5, 5/2 हो गया। अब जो है इसको बदलते हैं, 2 क्या 2 2 और 3 5, 5/2 ठीक है। अब बदल देते हैं 2/5, कटा देते हैं, 13 × 5 = 65 होता है, बराबर 13 × 2 बराबर 26 टुकड़ा। 26 टुकड़ा आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। 26 टुकड़ा आपका आंसर निकल कर आ गया है। प्रश्न संख्या 16 में एक सारणी दिया हुआ है। इस सारणी का घर है, इस घर को हम लोग को भरना है, ठीक है। किस प्रकार से भरेंगे आप लोग ये ध्यान से देखिए। यहां पर जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। यहां जो भी देता आपको करना पड़ता, गुना देता गुना करना पड़ता। एक चैप्टर में था गुना था, यह जो है आपको जोड़ करना है। तो जोड़ किससे किससे करना है, तो देखिए इस टेबल में हम लोग जब जाएंगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे ये दोनों को, ठीक है। ये दोनों को जोड़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर जो है ये जो है, फिर इसके साथ जोड़ करेंगे लिखेंगे, फिर इसको है इसके साथ जोड़ेंगे लिखेंगे, फिर ये जो है पहला वाला इसके साथ बारी बारी से, ये जो यहाँ पर जो ये घर है ये आपको सबके साथ जोड़ना है। एक बार इसके साथ जोड़े लिख देना है, एक बार इसके साथ जोड़ना है लिख देना है, ठीक है। और इसको फिर है एक बार इसके साथ जोड़ना है, बारी बारी से जोड़ के लिखना है। वही प्रक्रिया जो है सेम इसी यहाँ भी है। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये लाया है कहाँ से लाया है। तो यहाँ हम अभी जो नियम बताएं उस नियम में लागू होता है या नहीं, ये पहले हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए पहले 2 कितना है, 2/3 है, ठीक है। प्लस करते हैं, यहाँ क्या है -1/3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए 3 और 3 है, तो 3 का एलसीएम निकालेंगे 3 होगा, और ऊपर 2 है, प्लस यहाँ है, उसके बाद है -1, ठीक है। तो यहाँ देखिए गुना होता है, अंदर और बाहर से गुना हो जाता है, माइनस हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो हमारा 2 में 1 चला जाएगा, 1/3। तो 1/3 यहाँ आपको यहाँ आके लिखा है, आंसर ये सही है। यानी इस प्रकार से आपको बनाना है, समझ गए। चलिए अब जो है हम लोग कि इसको उसी तरह करेंगे। तो 2/3 है, ठीक है, 2/3 प्लस इसको करते हैं 1/4, 1/4 को कर दिए। तो इसको कर देने के बाद देखिए 4 और 3 है तो 12 हो गया, एलसीएम 12 आएगा। और इसको भाग देंगे इससे, तो 4 होगा, 4 दूनी 8, जोड़ दिए 4 को, यहाँ होगा 3, तो कितना होगा यहाँ 3 लिखेंगे तो 11/12। तो यहाँ लिख दीजिए आप 11/12, ये घर आपका बन गया। अब फिर दूसरा संख्या में आइए, ये जोड़ दें। अब 4/11 को जोड़ देखिए, 4/11, फिर लिखिए यहाँ पर 11 और इसका, तो इसका एलसीएम कितना होगा 33 होगा, 33 लिख दिए। उसके बाद 3 से भाग देंगे तो 11 आएगा, 11 दूनी 22, जोड़ दीजिए। उसके बाद है फिर 11 को भाग देंगे, 3 होगा, 3 को 4 से गुना करें 4 12 आएगा। तो दोनों को जोड़िए, 2 और 2 4 और 3 34/33। तो यहाँ लिख दिए 34/33, आपका ये आंसर निकल कर आ गया। फिर उसी प्रकार से उसको भी जोड़ते हैं, तो इस संख्या को मिटा दिए। अब यहाँ है 5/6 को फिर जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए इसका लघुत्तम तो 6 ही आएगा, क्योंकि 3 एलसीएम जो 6 हुआ, इसको भाग देंगे इससे 3 से, तो 2 होगा, 2 दूनी 4, देखो 6 से तो 5, तो 6 5 कितना, 6 4 5 और 4 9, 9/6, ठीक है। 9/6 हम लोग लिखेंगे, या इसको हम लोग कटा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कटाना चाहेंगे तो हम लोग कटा देते हैं, 3 3 9 और 3 दूना 6, यानी 3/2। जल्दी यहाँ लिख दीजिए 3/2, ये आपका घर पूरा हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो है इस लाइन को आप पूरा करेंगे। एक लाइन हम लोग का भर गया, देख लीजिए, ठीक है। एक लाइन में यदि आप अच्छा से नहीं समझ पाए हैं तो दूसरा लाइन में भी समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा दिया हुआ 3/5, ठीक है, हमको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए जोड़ का चिन्ह है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको हम लोग इसको लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद कौन घर में भरना है, इस घर में है, तो इसको जोड़ना है, -1/3, ठीक है।
अब इसका 5 और 3 का लॉस निकालेंगे तो 15 होता है, लिख दिए 15। अब इसको भाग देंगे, 3 आएगा, 3 तिया 9, फिर जोड़ देंगे, फिर माइनस यहाँ रहने देंगे, 3 से 5 तो 5 एक 5 हो गया। ठीक है, दूसरी बार में करेंगे तो देखिए 9 माइनस 5 15। क्यों? देखिए आपको पहले भी बताया कि यहाँ ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अब ब्रैकेट से बाहर में क्या है, प्लस है। अगर यदि दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ गया तो यहाँ 4 हो गया, 4 यहाँ पर कितना 15 होगा, 9 में 5 जगह 4 और 15 रहेगा, ये आपका। तो यहाँ कहाँ भरना है आपको, 4/15 यहाँ भर दीजिए, 4/15 आपका यहाँ पर भरा गया। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ हमको ध्यान देना था, ये तो नहीं आंसर हुआ, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ जो है हम माइनस था यहाँ, तो यहाँ पर माइनस हम नहीं दिए थे, यहाँ पर भी माइनस देना पड़ेगा, तो यहाँ भी माइनस दीजिए, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा आपका 9 14 हो जाएगा, 14 माइनस 14/15, तो यहाँ होगा माइनस 14/15, क्योंकि ये माइनस हम भूल गए थे, नहीं दिए थे, इसीलिए यहाँ पर नहीं है। अब हम दूसरा नंबर को देख लेते हैं। दूसरा नंबर फिर इसको लिखते हैं -3/5 जोड़ना है 1/4 से। ठीक है, जोड़ देते हैं तो 5 चौक 20, इसका एलसीएम 20 हो गया। अब भाग देंगे 4 4 तिया 12 -12 प्लस है 5 चौक 20 5, तो आपका देखिए 12 में से 5 चला जाएगा, 7 7 5 12 7/20। ठीक है, 7/20 जो है आपको यहाँ पर लिखना है, -7/20 यहाँ लिख दीजिए। ये घर भी आपका भर गया है, लास्ट घर है वो घर भरा बाकी रखा, उसको भी भर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ कहाँ कौन सा भरेंगे। तो यहाँ पर जो है अंतिम में कितना है, जोड़ 5/6। ठीक है, तो 6 पंचे 30 होता है, एलसीएम जो है 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, 5 से भाग देंगे 6 होगा, 6 को 3 से गुना करेंगे 6 तिया 18 -18 हो लिख दिए। अब 6 को कहते हैं 5 5 25, तो अब ये 25 बड़ा संख्या है, प्लस और माइनस है, घट जाएगा, तो 25 में 18 घटाएंगे कितना होगा, 18 19 20 21 22 23 24 25, 7 बचेगा, है ना, 7/30 आपका यहाँ लिख दीजिए, 7/30 आपका वो आंसर हो गया। अब जो है एक लाइन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। देखिए अब यहाँ जो है कितना लिखा है 4/7 जोड़, ठीक है, इस संख्या को जोड़ते हैं -1/3, तो 7 और इसका लघुत्तम कितना होगा, तो 21 होगा। इस संख्या को भाग देंगे हम 21 से 7 को, तो हमारा 3 आएगा, 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 होता है, प्लस है माइनस ब्रैकेट में लिखना है हमको, 3 को भाग देंगे तो 7 होता है, 7 को 1 से गुना करेंगे 7 ही होता है। फिर यहाँ कीजिए 12 हो गया -7, अब बचे 21। ठीक है, तो अब इसको से गुना कीजिए, 7 5 12 21, 5/12 आपका आंसर ये यहाँ हो जाएगा, 5/21। ठीक है, 5/21 आपको लिखना है यहाँ। यहाँ से जहाँ से नहीं हुआ फिर मिटा देते हैं इसको, अब फिर दूसरा वाला संख्या लिखते हैं, ये इस संख्या को लिखेंगे बड़ी बार 1/4। तो यहाँ देखिए 7 चौक 28 हो गया, भाग देंगे 7 से 4 आएगा, 4 चौक 16 जोड़, 4 से फिर भाग देंगे 7 7 1 7, तो 16 7 कितना होता है 16, और इसमें 4 दे दिए तो 20 23 23/28, 23 लिख दीजिए यहाँ पर 23/28, 23/28 जो है आपका आंसर यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ दूसरा संख्या को लिखेंगे। देखिए फिर यहाँ कौन सा बच गया, ये संख्या 4/11, तो 11 और 7 का होगा 77, 970 होगा, 7 को इस संख्या से भाग देंगे तो ये संख्या आएगा, इस संख्या से भाग देंगे तो ये संख्या आएगा। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो 11 से 70 होगा, 7 को भाग देंगे 11 हुआ, 11 चौक 44, ठीक है, प्लस 7 और 7 और 7 चौक 28, तब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 4 कितना होता है 12 में 1, 4 और 2 6 1 7, 72/77 लिख दीजिए यहाँ पर 72/77 आंसर। तो ये घर जो है आप देखें, ये घर आपको हम बना के पूरा कंप्लीट दिखा दिए कि किस प्रकार से भरा जाता है। ठीक है, हम भर के दिखा दिए आपको। अब जो है हम लोग जो है यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है, उस संख्या से हम लोग को 1 नंबर का, इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और हम लोग जो है
आंसर को क्लियर करते जाएंगे। यहां पर स्क्रीन में आपको दिखता होगा एक प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या 3/5 के समतुल्य है। तो आप देखिए समतुल्य है कौन सा, हमको इसको यदि 3 नंबर देखिए तो ये 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसको कटाएंगे 3 दूना 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, ये बराबर आ गया। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। तो आप देखिए 0 को उल्टा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ सी नंबर में है कौन सी धनात्मक परमेय संख्या है। तो धनात्मक संख्या है दोनों में कौन तो माइनस है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें दोनों माइनस कट गए, दोनों माइनस कट गया तो क्या हुआ, धनात्मक हो गया, इसलिए जो है ये आंसर आपका हो गया। ये सब में निरात्मक है, ऋणात्मक होने के कारण से ये दोनों तीनों नहीं होगा, ये 3 नंबर आपका हो गया आंसर। डी नंबर में देखिए कौन सी परमेय संख्या ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक परमेय संख्या को पहचानिए। तो ये देखिए यहाँ पर कट गया तो ऋणात्मक बना, ये यहाँ कट गया धनात्मक हो गया, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो आंसर आपका 1 नंबर में हो गया। परमेय संख्या के मानक रूप में सदैव होती है, तो हमेशा क्या होता है, वो धनात्मक होता है। अब हम लोग दूसरा पेज को चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे इस पर। अब यहां पर दिया गया है आपका, देखिए किसी परमेय संख्या के मानक रूप में बदलने के लिए अंश और हर से डैश विभाजित किया जाता है, सार्वगुणनखंड से विभाजित किया जाता है, ये परिभाषा में था। ऐसी परमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, यानी उसका जो अपोजिट कौन सा है, एक को यदि हम करेंगे तो एक ही होता है अपोजिट में। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा में, -2/7 को योज्य प्रतिलोम क्या है। तो इसको यदि हम लोग बदलेंगे यदि, तो क्या होगा, हम लोग का बदल देंगे तो यहाँ देखिए ये 7 और 7 ये कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा आपका कि 2/4। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ये माइनस में था क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब यहाँ बोला 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम आपका यहाँ 5/4 हो जाएगा, 5/4 एक इसमें है। अगला किसी परमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है, क्या होता है, किसी परमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका 1 होता है। अब यहां देख लीजिए कौन सा गलत है, सभी परमेय संख्या भिन्न होता है, नहीं, गलत हो गया इसका। 2 परमेय संख्या का अंतर सदैव 1 परमेय संख्या होता है, ठीक है, ये सही बोला है। 2 परमेय संख्याओं का योगफल सदैव 1 परमेय संख्या होता है, ये भी सही बोला है। और किसी धनात्मक संख्या के अंश और हर सदैव धनात्मक होता है, ठीक है, ये भी सही बोला है। 0 1 धनात्मक संख्या है, ठीक है, यह बात क्या हुआ, गलत हो गया।